Hi everyone, so we are back with another video and welcome back to my channel. But if you are new here, welcome to my channel. आज हम बात करने वाले हैं idioms जो कि SSC और MBA के एग्जाम्स में आते हैं यूजुअली. सो अगर आप GMAT, CAT, SNAP, ZAT, SSC इनमें से किसी भी एग्जाम्स के लिए अपियर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई गई है. बट अदरवाइज अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपकी एडवांस वोकैबुलरी के लिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी. सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. मेरा नाम अंकुर है. आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे. सो लेट्स किक ऑफ. द फर्स्ट इडियम इज अ बर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव. अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव की ऊपर से एक जनरल व्यू आपको दिखना. फॉर एन एग्जाम्पल, हिज पायलट्स लाइसेंस enabled us to have a bird's eye views of the beautiful countryside. की कंट्री साइड का ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए हमें मिला जब उसे पायलट का लाइसेंस मिल गया. द नेक्स्ट वन इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि कुछ मिसफॉर्च्यून में कोई एक अच्छी चीज हो जाना, कुछ अच्छा हो जाना. फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर अस वर्किंग फ्रॉम होम ड्यूरिंग लॉकडाउन हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. लॉकडाउन जब लगा था कोविड के टाइम पे तो दैट वाज अ मिसफॉर्च्यून जो सबके साथ हो रहा था कि सब लोग घर पे बैठ गए थे, लाइफ ऑलमोस्ट रुक गई थी. तो उसमें लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलना काफी कन्वीनियंट हो गया था कि घर और ऑफिस दोनों इजीली मैनेज कर पा रहे थे लोग. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. A blue-eyed boy, the one who is favorite. You are a blue-eyed boy of both Modi and Home Minister Amit Shah. कि आप एक blue-eyed boy हैं अमित शाह और मोदी जी के. So यानी कि favorite हैं. Next one is a bolt from the blue. Something unexpected and unpleasant या फिर complete surprise होना. He has sought to portray the coronavirus as a bolt from the blue. अ ड्रॉप इन अ बकेट, एक बकेट में ड्रॉप यानी बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट. फॉर एन एग्जाम्पल, 120 मिलियन यूरोज इज नॉट अ ड्रॉप इन द बकेट. कि 120 मिलियन यूरोज जो है वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है बल्कि बहुत बड़ा अमाउंट है. सो अ ड्रॉप इन द ओशियन, कि ओशियन में अब ड्रॉप, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड, जिसकी जरूरत है उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल अमाउंट होना. फॉर एन एग्जाम्पल, डोनेशंस आर अ ड्रॉप इन द ओशियन ऑफ आवर ऑपरेटिंग बजट. मोस्ट ऑफ आवर इनकम कम्स फ्रॉम यूज क्लोथिंग सेल. जो हम यूज क्लोथिंग सेल करते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, उससे हमारा मेजर इनकम आता है. क्योंकि डोनेशन तो हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है जिस हिसाब का हमें बजट चाहिए उस हिसाब से. A dry run, it means a rehearsal. The competition is planned as a dry run for the वर्ल्ड कप फाइनल्स. कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए एक तरीके से रिहर्सल है ये कंपटीशन जो प्लान किया गया है. अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन इन अनफेमिलियर circumstances. For an example, everybody else knew each other really well, so I felt a bit like a fish out of water. कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते ही थे. अ फ्लाइंग विजिट यानी एक ब्रीफ शॉर्ट विजिट होना बेसिकली. फॉर एन एग्जाम्पल, वी वेंट फॉर अ फ्लाइंग विजिट टू माई मदर्स हाउस बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन आर वे टू द बीच. कि हम बीच की तरफ जा रहे थे, उसमें हमने एक शॉर्ट विजिट अपनी मम्मी के भी घर पे दिया. लाइव वायर मीन्स लाइवली एंड एक्टिव. फॉर एन एग्जाम्पल, यू मस्ट इनवाइट हर टू योर पार्टी, शी इज अ लाइव वायर और शी इज अ रियल लाइव वायर. की बहुत लाइवली और एक्टिव है इसलिए तुम्हें उसको पार्टी में इनवाइट करना ही चाहिए. अ लॉट ऑन योर प्लेट यानी बहुत कुछ होना. टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना डील करने के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल, आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ ऑन माई प्लेट राइट नाउ व्हाइल आई एम फिनिशिंग अप माई डिग्री एंड डूइंग दिस ह्यूज प्रोजेक्ट फॉर वर्क. कि ऑफिस के लिए मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, मेरी डिग्री अभी खत्म होने वाली है, तो मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस वक्त डील करने के लिए.
अ मैन ऑफ लेटर्स यानी कि प्रोफिशिएंसी होना किसी लिटरेरी आर्ट में। एज अ मैन ऑफ लेटर्स द प्रोफेसर कुड इजीली स्पीक फॉर आवर्स ऑन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, कि शेक्सपियर के काम पे प्रोफेसर आराम से बोल पाए, बहुत अच्छे से बोल पाए, क्योंकि ही इज वेरी प्रोफिशिएंट इन दैट वर्क। अ मैन ऑफ स्पिरिट यानी कि करेजियस पर्सन, ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कलरफुल कैरेक्टर, अ मैन ऑफ स्पिरिट हु हैज लिव्ड लाइफ टू द फुल, कि इन्होंने अपना जो है बहुत करेजियस मैन है जिन्होंने कि अपने लाइफ को पूरी तरीके से जिया है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कैसी होती है, खाली होती है, तो अ वीक पर्सन और अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, शी थॉट ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट, उसे लगा कि वो स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट है, बट ही टर्न्ड आउट टू बी नथिंग मोर देन अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कि उसने सोचा कि वो एक बहादुर लड़का है और ऑनेस्ट लड़का है, ईमानदार लड़का है, बट वो बहुत ही वीक इंसान निकला और ही इज अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, कि आप एक तरीके से पूछना चाह रहे हैं कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव बीन ऑफुली क्वाइट टुनाइट, कि आप चुप रहे हैं बहुत ज्यादा। हनी, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, कि आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग। अ रेनी डे यानी टाइम ऑफ difficulty. For an example, I know you want to buy a new TV with your bonus, but you should really save that money for a रेनी डे, कि डिफिकल्ट टाइम के लिए आपको ये पैसे बचाने चाहिए, मुझे पता है कि आप बोनस से एक नया टीवी खरीदना चाहते हैं। अ रे ऑफ होप, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलना, पॉजिटिविटी मिलना, थोड़ी सी सही, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं अरे ऑफ होप। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस पेनल्टी किक इज आर वन रे ऑफ होप, इफ वी मेक दिस वी कैन स्टिल टाई द गेम एंड फोर्स ओवर टाइम। अ रेड लेटर डे यानी कि एक इम्पॉर्टेंट डे होना, कुछ जरूरी होना। फॉर एन एग्जाम्पल, माई कॉलेज ग्रेजुएशन वॉज अ रियल रेड लेटर डे फॉर माई होल फैमिली, की मेरी पूरी फैमिली के लिए मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन डे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। हम सभी के लिए हमारा कॉलेज ग्रेजुएशन डे एक्चुअली एक रेड लेटर डे होता है। A red rag to a bull, an object, utterance or act which is certain to provoke someone, किसी को provoke करने के लिए कोई act या object या फिर utterance, उससे हम कहते हैं red rag to a bull। जैसे कि सांड को अगर कुछ लाल कपड़ा दिखाते हैं, जैसे आज मैंने रेड पहना भी हुआ है, तो अगर हम ऐसा कुछ रेड दिखाते हैं तो वो प्रोवोक हो जाती है, बुल हमें मारने के लिए दौड़ पड़ती है। वैसे ही फॉर एन एग्जाम्पल, John's gone to gloat about his success over his brother, which is a red rag to a bull if I have ever seen one। कि जॉन बहुत ज्यादा ग्लॉट करता रहता है अपने सक्सेस के बारे में अपने भाई के पास जाके, तो ये एक तरीके से है कि वो उसको प्रवोक कर रहा है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस विजिट की हैं तो आपको ध्यान होगा, यानी गले की हड्डी एक तरीके से, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या फिर कॉज ऑफ quarrel. For an example, I heard you guys are not talking. What exactly is the bone of contention here? कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, गले की हड्डी क्या है, कॉज क्या है लड़ाई का, why are you guys not talking, कि तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे। दिस इज इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप मुझसे मेरे सोशल्स पे कनेक्ट होना चाहते हैं, सो यू कैन कनेक्ट देयर विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर, अ पॉजिटिव नोट फॉर यू ऑल। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, सो डू इट फॉर योरसेल्फ, कि आप सबको प्लीज नहीं कर सकते हैं तो खुद को प्लीज करना स्टार्ट कीजिए पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस कीजिए इन वीडियोस के थ्रू। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए।